बोलिए बागेश्वर धाम की जयकारा सभी जरा जोरदार तरीके से लगाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार का बोलिए बागेश्वर धाम की। आज के इस व्रत आयोजन में सर्वप्रथम तो मैं सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे आचार्य जिन्होंने देश ही नहीं अब तो पूरे विश्व में हिंदुत्व की अलख जगाई है, ऐसे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी भी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। मंचासीन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में ये बड़ा आयोजन संपन्न होने जा रहा है। और निश्चित रूप से कन्यादान जो है सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है हमारी भारतीय संस्कृति में। तो सर्वप्रथम तो आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम बागेश्वर धाम की धरती पर खड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार जय श्री राम का जय घोष करेंगे। मैं कहूँगा एक ही नारा एक ही नाम, आप सब लोगों के दोनों हाथ उठना चाहिए। हम सबको बोलना है जय श्री राम 2 बार। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जो हिंदुत्व की अलख पूरे देश में ही नहीं अब तो पूरे विश्व में जगाई जा रही है, मैं इस मंच के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब से भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, तो कहीं ना कहीं हम आचार्य श्री जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की ओर बढ़ चले हैं। राम राज्य का मतलब है कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैसा राम राज्य, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा राम राज्य जिसमें कहीं किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ऐसे राम राज्य की स्थापना की ओर हम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में बढ़ चले हैं। और हिंदुत्व की जो पताका आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फहराई है, मैं उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इस हिंदुत्व की बात, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व का अनुभव करते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, जिसने वर्तमान की पीड़ा को हर इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन वलिष्ठ तन की
रचना तन दे दधीचि ने की, राघव ने वन वन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा। इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। तो आज आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में और हम सब हिंदू राष्ट्र की ओर जो बढ़ चले हैं वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। जो हिंदू राष्ट्र की अलख हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जगाई है, उनको मैं पुनः प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार और 2 बार जय जय श्री राम के नारे हम सब लोग लगाएंगे। मैं कहूंगा एक ही नारा एक ही नाम, आप सब लोग दोनों हाथ उठा के कहेंगे जय श्री राम जय श्री राम। सबके दोनों हाथ उठना चाहिए, शेर की तरह हमें दहाड़ना है। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।